बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, यूट्यूब चैनल सदफ अरशद में आप सबको खुशामदीद। आज की जो लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, जॉब से रेलिवेंट है। इस्लामाबाद की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ज़िया मसूद कियानी एंड को ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जिसकी तरफ से जो है मुख्तलिफ असामियों का जो ऐलान किया गया है। और ये जो असामियाँ हैं ये प्लानिंग स्कीम, प्लानिंग कमीशन और CRVS टेक्निकल सपोर्ट यूनिट में प्लानिंग स्कीम्स के हवाले से जो है डिफरेंट असामियों का ऐलान किया गया है। इसमें प्लानिंग स्कीम में जो है वो डिफरेंट पोस्टें जो हैं वो वैकेंट हैं जिसके लिए असामी का ऐलान है। तो इसकी मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हुए आपने उस पर लिखना है educationsinfo.com। एजुकेशंस इन्फो लिखेंगे, ये आपका इसकी वेबसाइट लिंक नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एजुकेशंस इन्फो का जो है फर्स्ट मेन पेज, होम पेज आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है आपको मेरी स्क्रीन पर। और इसमें दो कैटेगरीज हैं, जॉब से रेलिवेंट, एडमिशन से रेलिवेंट। जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, वो यहाँ आप इसके educationsinfo.com के मेन पेज पर आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जॉब्स की, और जॉब्स की किस्में जो है इस्लामाबाद की ये जॉब है, क्योंकि ज़िया मसूद कियानी एंड को जो है इस्लामाबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट फर्म है। तो हम इस्लामाबाद की कैटेगरी में इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस्लामाबाद की कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो इस्लामाबाद से रिलेटेड, इस्लामाबाद में इसमें जितनी भी जो हैं अपडेट्स हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, वहाँ ये पेज खुल गया है। ये जो पेज खुला है आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी में इस्लामाबाद जॉब्स। जो इस्लामाबाद जॉब्स में जितनी भी इस्लामाबाद में जॉब्स हैं वो सारी आपको इस पेज पर जो है उसकी अपडेट्स मिल जाएंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं ज़िया मसूद कियानी एंड को में, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट फर्म है, उसमें जो अनाउंसमेंट हुई है सीट्स की, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी मुकम्मल तफसीलात जो है ज़िया मसूद कियानी एंड को की मुकम्मल तफसीलात आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। तो इस पर अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसमें असामियों की तादाद क्या, असामियों के नाम क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये उसकी जॉब एडवर्टीजमेंट है ज़िया मसूद कियानी एंड को की। तो पहली असामी जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं जेंडर प्रोटेक्शन एनालिस्टिक का है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर इन जेंडर स्टडीज़ या फिर सोशल साइंसेज में, या फिर इससे रिलेटेड इसी फील्ड में तो आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो आपके पास एक्सपीरियंस कंडक्टिंग रिसर्चेस का, डेवलपमेंट ऑफ जर्नल स्ट्रेटजीज और जेंडर एनालिसिस का और प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा यूएन सिस्टम एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है प्लानिंग से, प्लानिंग कमीशन एंड CRVS टेक्निकल सपोर्ट यूनिट की तरफ से ये जो है प्लानिंग की डिफरेंट असामियाँ हैं। तो आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी जो है वो प्लानिंग कमीशन का होना चाहिए, या फिर टेक्निकल सपोर्ट यूनिट जो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए तमाम पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट कैटेगरी जो है आप जिस पर अप्लाई कर सकते हैं सीनियर टेक्निकल एडवाइज़र की है। इसके लिए मास्टर और या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए जी, सोशल वर्क साइकोलॉजी में होना चाहिए, या फिर बिहेवियरल साइंसेस में, या फिर रिलेटेड फील्ड में जो है आपका जो है मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आपने प्रोवाइडिंग करना है कि आपने यहाँ पर सर्विसेज की हैं। MHPSS में जो है वो सर्विसेज आपका कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बोथ नेशनली या इंटरनेशनली। यानी कि नेशनल लेवल पर आपने अगर इसमें किया है MHPSS में, या फिर इंटरनेशनली ये कंपनी की तरफ से आपने अगर कोई एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस है तो आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आप जो है यूएन सिस्टम एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है इसी के प्लानिंग कमीशन के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है मेंटल हेल्थ एनालिस्टिक की। इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन बैचलर्स इन पब्लिक हेल्थ एंड रिलेटेड फील्ड। ठीक है जी। आपके पास 14 साल का जो है वो पब्लिक हेल्थ का वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए MHPSS सेक्टर में। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लानिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप का होना चाहिए, रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव का आपके पास होना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट फंक्शंस को डेवलप करने का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा आप जो है वो वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम का भी आपके पास जो है वो डेवलपिंग का होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिफरेंट ये आप यहाँ पर इसकी डिटेल देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस की डिटेल इसमें विदाउट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लोग जो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते इन पर।
ठीक है। और इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जस्ट पाकिस्तानी नेशनल होल्डर होना ज़रूरी है, सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी रखने वाले अफराद जो हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है टेक्निकल लीड की। इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो PhD या फिर मास्टर्स इन एपिडेमोलॉजी, और ये डिफरेंट देख रहे हैं आप पब्लिक हेल्थ में या फिर डेवलपमेंट स्टडीज़ में या पॉपुलेशन स्टडीज़ में जो है आपकी PhD या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका MPhil होना चाहिए, MS PH इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। और इसमें एक्सपीरियंस जो है वो 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, रिलेटेड इस इनमें पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, और या फिर आप UN सिस्टम एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है प्लानिंग के जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर स्किल की बात की जाए तो यहाँ पर राइटिंग स्किल जो है क्वालिटी रिपोर्ट राइटिंग स्किल जो है वो रिक्वायर्ड है इस सीट पर, इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास। ठीक है जी। और नेक्स्ट कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं IT मैनेजर है, इसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर होना चाहिए या MPhil या फिर MS होना चाहिए, मैस कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म एंड रिलेटेड फील्ड, इससे रिलेटेड कोई भी फील्ड में 5 इयर्स का आपके पास जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिलेटेड फील्ड में, या फिर आप UN सिस्टम एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो है इसी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 इयर्स का। नेक्स्ट कैटेगरी है जिसे अप्लाई कर सकते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफिसर के लिए, तो मास्टर डिग्री या फिर MPhil डिग्री, MS इन मैस कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म एंड रिलेटेड फील्ड में आपके जो है वो डिग्री होनी चाहिए, और प्लस एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेटेड एरिया, रेलिवेंट एरिया में। ठीक है। या फिर वही आप सेम जैसे ऊपर जो है सेम रिक्वायरमेंट्स जो दी जा रही हैं कि UN सिस्टम एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है इससे रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आपने शो करना है। और जो क्वालिटी इसमें रिक्वायर्ड है वो रिपोर्टिंग राइटिंग क्वालिटी, जैसे कि ऊपर नेक्स्ट प्रीवियस वाली जो है पोस्ट में भी रिक्वायर्ड थी कि आपके पास रिपोर्ट राइटिंग जो स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की है, मास्टर होना चाहिए इसमें, MPhil हो, MS हो, पब्लिक हेल्थ और रिलेटेड फील्ड में किसी भी रिप्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूट से। 3 साल का आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट एरिया में, और सेम वही रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ जी। इस पर अप्लाई करने के लिए ये आप वेरी सिंपल इसका तरीका है कि आपने जस्ट इस पर जो है वो ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, और उसके बाद आपने अपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स सारे जो हैं वो आपने इसको बाय हैंड उसको वो करना है जी। इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दर्जगम, इस पर आप अप्लाई करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी इनकी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से भी आपको इसकी एडवर्टीजमेंट मिल सकती है, और इसमें आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है जी। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंट्रैक्चुअल ये जितनी भी पोस्ट हैं जो आपको के साथ मैंने अभी अपनी इस वीडियो में शेयर की हैं कि मेंटल हेल्थ है या टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, जो भी सीट्स हैं ये तमाम की तमाम जो पोस्टें हैं ये कंट्रैक्चुअल हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, रेगुलर बेस पर नहीं है। तो आप आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट जो है देखा जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ठीक है जी। ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट कि ज़िया मसूद कियानी एंड को में जो है प्लानिंग कमीशन एंड CRVS टेक्निकल सपोर्ट यूनिट प्लानिंग कमीशन में बड़ी मुख्तलिफ जो है असामियों का ऐलान किया गया है। तो आप ये थी हमारी अब तक की न्यू अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद अपडेट जो है मेरे चैनल यूट्यूब सदा फरशत से आपको मिलती रहें, तो आप मेरे चैनल सदा फरशत के साथ जो है वो उसमें रहें, कॉन्टैक्ट में रहें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो जो वो मिलती रहे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बामाने।